नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पूरे ही देश भर में महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। ये सियासत दिन पर दिन गर्माती ही जा रही है। जी हाँ, सियासी संकट महाराष्ट्र में जिस तरीके से गहराता जा रहा है, ये संकट थमने का नाम तक नहीं ले रहा है। बीते कुछ महीनों पहले ही शुरुआत हुई हनुमान जयंती के मौके पर। जी हाँ, जब मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दे दिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को कि अगर राज्य में लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ना बंद नहीं होता है तो वह भी हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर करेंगे। और उसी वक्त मैदान में उतर आई अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने ऐलान कर दिया कि वह उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। और देखने को मिला कि कैसे महाराष्ट्र में सियासत दिन पर दिन गर्माती चली गई। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि अब मुख्यमंत्री पद खतरे में पड़ चुका है उद्धव ठाकरे का। ऐसे में देखा जाए तो एनसीपी के प्रमुख शरद पवार उद्धव ठाकरे की सरकार को बचाने के लिए कई अहम फैसले ले रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले हमने देखा कि शिवसेना के ही विधायक ने यहां पर धोखा दे दिया। बागी विधायक यहां पर इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर एकनाथ शिंदे के बारे में। जी हां, अब शिवसेना दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी बीच अब ये भी नजर आया है कि एनसीपी की तरफ से किस तरीके से गुस्सा फूट पड़ा है शिवसेना पर। जी हां, यहाँ पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया अपनी बीती पिछली रिपोर्ट में कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने यहाँ पर एक बैठक बुलाई महाराष्ट्र में। शिवसेना से उन्होंने मुलाकात की और अब शिवसेना से उन्होंने क्या कुछ सवाल पूछे हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे जो इस वक्त विवादों का सामना कर रहे हैं और क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर गठबंधन को बचाने के लिए शरद पवार पूरी कोशिशें कर रहे हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे भी अपनी सरकार को बचाने के साथ साथ अपने पूरे ही संगठन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर इस रिपोर्ट के जरिए एकनाथ शिंदे जो इस वक्त खिलाफ खड़े हुए हैं उद्धव ठाकरे के, तो वहीं एकनाथ शिंदे को लेकर कैसे सवाल जवाब किए हैं एनसीपी ने। जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उद्धव ठाकरे लगातार कई बड़े विवादों का, कई बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट और भी ज्यादा गहरा चुका है। जी हां, 5वें दिन भी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट में शय और मात का खेल तेज होता हुआ दिखाई दिया। इसी बीच महाविकास अघाड़ी सरकार के सहयोगी दलों में बैठकों का दौर भी चल रहा है। जी हां, एक दिन पहले ही शरद पवार के साथ एनसीपी नेताओं की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में सरकार पर संकट को लेकर चर्चा की गई। और इसी बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। सूत्रों की माने ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में एनसीपी नेताओं ने शिवसेना की टॉप लीडरशिप पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इतने बड़े स्तर पर बगावत हो गई और शिवसेना का पूरा नेतृत्व कैसे अनभिज्ञ बना रहा। जी हाँ, एनसीपी की बैठक में ये सवाल पूछे गए हैं शिवसेना से। यहाँ पर उन्होंने ये भी पूछा कि अजीब लगता है कि जो नेता वर्षा में बैठक में शामिल हुए थे वे बाद में बागी हुए और गुवाहाटी चले गए। इतना ही नहीं, ये भी पूछा गया है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जा रही है। आपको बताते चलें, शिवसेना कैंप के सूत्रों के मुताबिक ये सामने आया है कि इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने अपना पक्ष रखा और कहा कि एकनाथ शिंदे हमारे पास आए और 2 मुद्दे उन्होंने उठाए थे। पहला मुद्दा ये रहा कि फिर से बीजेपी के साथ जाने पर विचार किया जाए। दूसरा, फंड और अन्य विकास के मुद्दे पर विधायकों की शिकायत रखी। मैंने उनसे कहा कि बीजेपी के साथ जाना स्वीकार्य नहीं है, लेकिन फंड के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि बैठक में शामिल होने वाले विधायकों के बागी होने और गुवाहाटी जाने के तरीके पर उन्हें काफी ज्यादा
दुख हुआ है। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि जल्द ही बागी विधायक महाराष्ट्र आएंगे और उनमें से कुछ उनके साथ वापस आ जाएंगे। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने एनसीपी को ये भी बताया है कि कुछ बागी विधायक एसएमएस के जरिए उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें जवाब भी वह दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनके बागी विधायक जरूर वापस लौटेंगे। उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से ये कह दिया है कि शुरुआत में किसी भी हिंसा या विरोध के खिलाफ कैडर को निर्देश दिया गया था। ये अंदाजा था कि ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में कार्यकर्ता जमीन पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से कानूनी सहित सभी विकल्प तलाशने को भी कह दिया है। इस तरीके से एनसीपी यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं एनसीपी यहाँ पर शिवसेना से सवाल भी कर रही है। आज सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे एनसीपी यहाँ पर अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई है। आप कितना सहमत हैं यहाँ पर एनसीपी के सवालों से, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपकी क्या राय है यहाँ पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की जो सरकार है विवादों का सामना कर रही है, उद्धव ठाकरे की सरकार से आप कितना सहमत हैं, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।